नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। चौथा स्तंभ देख रहे हैं आप। शारदा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब ने पूछताछ में पुलिस को एक और बड़ी बात बताई है कि शारदा की हत्या करने के बाद वह बाहर से आड़ी लाया था और बाथरूम में ले जाकर शारदा का शौक काटने लगा। कुछ देर बाद जब वह थक गया तो उसने बाहर से खाना मंगाया। उसने वही शौ के सामने बैठकर खाना खाया। इस दौरान उसने बियर भी पी और उसके बाद वे वेब सीरीज देखने लगा। गुरुवार को साकेत कोर्ट ने 5 दिनों के लिए आफ्ताब की कस्टडी बढ़ा दी है। पेशी से पहले कोर्ट के बाहर वकीलों ने जमकर हंगामा किया। वकीलों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। वकीलों की मांग थी कि आफ्ताब को मौत की सजा दी जाए। वकीलों ने जमकर आरोपी के लिए फांसी की मांग को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद आफ्ताब की फिजिकल हियरिंग की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने गुरुवार की पूछताछ में कबूल किया कि उसने शारदा के सिर समेत शरीर के कई टुकड़े को फ्रीज में 5 महीने से ज्यादा समय तक रखा था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से भी इसकी पुष्टि हुई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने शारदा के शव के सिर्फ 16 टुकड़े किए थे। इस दौरान पहले ही की तरह वह मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर दुख या पश्चाताप का कोई भाव नहीं दिख रहा था। हत्या के अगले दिन उसने शारदा के शव को बाथरूम में रख दिया था। शव एक दिन तक बाथरूम में ही पड़ा रहा। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि इसके बाद उसने शारदा के शरीर के कुछ टुकड़े पॉलिथीन में पैक कर जंगल में फेंक दिए थे। शारदा का सिर, धड़, पैर के पंजे और हाथ की उंगलियों को फ्रीज में पॉलिथीन में पैक कर रख दिया था। आरोपी का कहना है कि उसने शव के इन टुकड़ों को फेंकने का मौका नहीं मिला। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर महिला के साथ होती ऐसी घटनाएं कब कम होगी। आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कानून, खासकर घरेलू हिंसा कानून 2005 होने के बावजूद देश में हर 3 महिलाओं में से 1 महिला घरेलू हिंसा की शिकार होती है। घरों में होने वाली इस तरह की हिंसा के अधिकतर मामलों में रिपोर्ट नहीं होती। इसकी वजह महिला का आर्थिक रूप से पति या परिवार पर निर्भर होना है। वहीं घरेलू हिंसा मामलों के बारे में जानकारी नहीं होना भी इसका एक बड़ा कारण है। यह बात विधि स्पीक्स के सर्वे में सामने आई है, जिसमें एनसीआरबी और नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट के आंकड़ों को आधार बनाया गया है। इसकी वजह महिलाओं से जुड़े अपराध में दंड नहीं मिलना भी है। अपराध कानून के विशेषज्ञ डॉक्टर HP शर्मा कहते हैं कि घरेलू हिंसा के मामले अधिकतर तो रिपोर्ट ही नहीं होते। आपको बता दें कि पत्नी के साथ मारपीट और समान रूप से व्यवहार नहीं होना घरेलू हिंसा है, लेकिन इसे रिपोर्ट नहीं किया जाता है। ऐसे मामले बड़े शहरों में तो सामने आते हैं, लेकिन छोटे शहरों और गाँवों में इस तरह के मामले रिपोर्ट नहीं होते। उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि कानून की जानकारी होने के बावजूद भी महिलाएं अपराध को रिपोर्ट नहीं करती। ऐसे मामले तब होते हैं जब महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। वहीं दूसरी बात, समाज का रुख भी एक महत्वपूर्ण कारक है। या परिवार की शिकायत लेकर पुलिस में जाने वाली महिलाओं को समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी शिकायत करती हैं तो उसे कोई समर्थन नहीं मिलता और वह अकेली पड़ जाती हैं। इसके बाद उसके पास समझौता करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन शारदा मर्डर केस में ऐसा नहीं था। वो आत्मनिर्भर भी थी, उन्हें कानून की जानकारी भी थी। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में MA की पढ़ाई की थी, यानी वो पत्रकारिता के क्षेत्र में रुचि रखती थी और हर प्रकार के कानून की जानकारी भी उन्हें थी। बावजूद इसके उन्होंने कानून का सहारा नहीं लिया, क्योंकि जिस तरह से आफ्ताब 3 साल से उन्हें प्रताड़ित कर रहा था, शारदा को कानून का सहारा लेना चाहिए था। काश शारदा ने पहले ही कानून का सहारा लिया होता तो आज आफ्ताब जैसे दरिंदे के चंगुल से वो आजाद होती और उनके शव के इतने टुकड़े करने वाला पहले ही पुलिस के गिरफ्त में होता। तो जरूरी है कि हम अपने बच्चों को अपराध के खिलाफ लड़ने वाला बनाएं, अपराध सहने वाला नहीं। साथ ही सामाजिक स्तर और प्रशासनिक स्तर पर भी इस तरह के केस में कोई कोताही नहीं बरती जाए। साथ ही अपराध का शिकार हुए लोगों के प्रति हमें आगे आना होगा। उनका मनोबल गिराने की जगह हमें उन्हें सहारा देना होगा, तभी महिलाओं की सुरक्षा होगी। वरना महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए तमाम कानून यूं ही धड़े के धड़े रह जाएंगे और ऐसे ही कोई दरिंदा फिर किसी महिला को अपना शिकार बनाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा स्तंभ।